जब जल्दी आँख खुल जाए तो मन नहीं लगता और लेट आँख खुले तो काम खत्म नहीं होता। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि आज मेरी आँख ना 5:30 बजे खुल गई और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे तो फिर मैंने, राघव भी सो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना सेटिंग ही बिठा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अपनी ना चूड़ियों को सेट करने लग गई थी। मेरी शादी को अब जुलाई में 4 साल हो जाएंगे, पर मेरे पास ना जो चूड़ियाँ हैं वो सिर्फ जो मैंने शादी के टाइम पर खरीदी थी ना वही चली आ रही हैं। उसके बाद मैंने अब तक एक आध ही बार रियली चूड़ियाँ ही खरीदी होंगी, वही सब मैच कर करके पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अपनी चूड़ियों का कलेक्शन सेट करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के मैंने करी भगवान जी की पूजा। और आज मुझे जाना था मम्मी के घर पे, तो मैंने कुछ बनाया नहीं था नाश्ते में, ये भी चले गए थे थोड़ा काम से जल्दी। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास रखा था वाटरमेलन, तो मैंने सोचा कि यही खा लेते हैं आज ब्रेकफास्ट में, क्योंकि अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया आज वाटरमेलन के साथ। और सबसे पहले पूरा वाटरमेलन कट करने के बाद लगाया भगवान जी को भोग, और भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने अच्छे से किया ब्रेकफास्ट। उसके टाइम पे ना मैंने सिर्फ अनहेल्दी फूड खाया, कुछ भी हेल्दी फूड नहीं खाया। तो अभी ये कि सेकंड प्रेगनेंसी में आप ट्रेंड हो जाते हो पूरा कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो इसलिए इस बार प्रेगनेंसी में सब हेल्दी ही खा रही हूँ। तो इसके बाद मैं पहुँच गई थी मम्मी के घर पे, और यहाँ पे जो राघव और संभव है ना, वो आपस में इतना लड़ते हैं कि अगर ज़रा सी भी निगाह चुकी तो इसलिए संभव को ही चोट लगती है, क्योंकि वो अभी छोटा है। और इन दोनों को कितना भी अलग कर लो, लेकिन इनको रहना भी साथ में है, और फिर चोट लग जाती है तो रोना भी है। तो यहाँ पे हम आज खाने में बना था कड़ी चावल, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था मम्मी के हाथ की कड़ी खाने का, क्योंकि मैं अपने हाथ की तो खाती रहती हूँ। तो इसके बाद कड़ी चावल हमने खाए, और राघव और संभव को इन्जॉय करा। विशाल का आज हॉलीडे था, तो ये था कि विशाल उनको काफ़ी ज़्यादा संभाल रहा था, और शाम को बनने वाले थे डोसे। तो ये कि जब मैं मम्मी के घर आती हूँ तो मोस्टली जो मेरा क्रेविंग्स होती हैं प्रेगनेंसी की, वही सब बन जाता है। तो यहाँ पे बस मैं देने जा रही थी कड़ी पत्ता तोड़ के फ्रेश, क्योंकि डोसे में कड़ी पत्ता के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है। और यहाँ पे हमारी शेफ़ प्राची ने सब कुछ तैयारी कर ली थी डोसे की। देखिए आलू भी फ्राई करके रख लिए गए हैं, चटनी भी बन गई थी गिरी की, और बस हमारी शेफ़ बना रही थी सांभर। और ये देखिए डोसा, होम मेड डोसा, जिसे खा के बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी। तो उसमें डोसे में सबसे पहले डाले आलू, फिर कटी हुई प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती और पनीर, और बस रैप करके इसे आ गया है मेरी प्लेट में। अब मैं इसको कर रही हूँ एंजॉय। ये सच में बहुत टेस्टी बना था।